चलिए बताइए किसका किसका 15 में 15। 14, 13, 12, 11, 10। ठीक। देखिए इसमें क्वेश्चन में कोई आज ज्यादा हार्ड सवाल है नहीं, बहुत आसान सवाल है। नहीं है। इसका कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, तुरंत बन जाएगा। इसमें रेशियो का भी कुछ कुछ बात दिया हुआ है, तो बहुत आसान है आपका। देखिए हम लोग आज सरलीकरण सेट 3 को देखेंगे। इससे पहले 2 हम लोग बना चुके थे, समझे। इसमें 15 क्वेश्चन है, आसान है। इसके बाद पार्शियल फ्रैक्शन था, ये पार्शियल फ्रैक्शन कहते हैं। कंपोनेंडो डिविडेंडो रूल था, तो उसको हम अलग से कल देंगे। उसका रूल थोड़ा बताना होगा, समझाना होगा, इसीलिए हम इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं दिए, समझे। इसके बाद आपका कंपोनेंडो CNT मेथड होगा, उसके बारे में बताएंगे। चलिए इसके बारे में पढ़ लेते हैं आज। देखिए इसमें क्या दिया है, इसको तो बताए पिछले क्लास में, वर्गमूल घनमूल में आया था। सेम यही सवाल है, कोई अंतर नहीं। अब मेंस में अक्सर पूछता है ये सवाल को, बढ़िया सवाल है। लेकिन इसका थोड़ा बेसिक समझ लीजिए। बेसिक भी हम उस समय बताए थे, बहुत लोग भूल गए, अभी बता देते हैं, थोड़ा रिवीजन हो जाएगा। देखिए प्रश्न में है क्या कि ए का मान दिया हुआ है √5+1/√5 - 1, और बी के जगह पे √5 - 1 √5 + 1। और इसी तरह से ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर का मान पूछा है। ये अक्सर जो पूछता है मेंस में ही पूछता है ज्यादातर। बढ़िया सवाल है, ध्यान से समझिएगा। और इसी में 2-3 वो सवाल मिला हुआ है जो कि आपका मिक्स है। थोड़ा ध्यान से इसको समझ लीजिए, इसका बेसिक बता देते हैं। देखिए एक बात बताए थे आपको, जैसे कि मान लीजिए कि अगर एक्स का मान दिया हुआ रहेगा √A प्लस √B रहेगा, और बटे में √A और माइनस √B रहेगा, इस रूप में रहेगा। देखिए ऊपर प्लस रहेगा तो नीचे माइनस, या ऊपर माइनस रहेगा तो नीचे प्लस। ये हुआ एक्स का मान। अब इसी का उल्टा, जैसे कि इसको उल्टा कर दीजिएगा, इसको उल्टा करना है, ऐसे लिखते हैं √A और माइनस √B। इसको इसको ऊपर किए और उसको नीचे कीजिए। देखिए √A प्लस √B। देखिए अगर आप इसको उल्टा किए तो एक्स को भी उल्टा करना होगा, तो इसको लिखेंगे 1/x लिख देते हैं। देखिए यहाँ पे बात को समझिएगा। अगर कभी भी प्रश्न में आपको √A प्लस √B बटे √A माइनस √B के रूप में रहेगा, और इसी का जस्ट उल्टा रहेगा, तो इसका 3 नियम याद रखिएगा। एक, इस दोनों को जोड़ने के लिए पूछेगा एग्जाम में, जोड़ने के लिए जैसे कहेगा x और 1/x का योग निकालिए, इन दोनों को जोड़ने के लिए। देखिए इसको जोड़ना है, मतलब ये दोनों को जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए एक फॉर्मूला होता है 2 इंटू ए प्लस बी बटे में ए माइनस बी होता है। ए माइनस बी मतलब ए और बी की जगह जो संख्या रहेगा जोड़ के लिखिएगा, और ए बी की जगह जो संख्या रहेगा नीचे घटा के लिखिएगा, तो ई दोनों आपस में जुड़ जाएगा। देखिए यहाँ कभी एक्स दिए या कभी एक्स दिया, यहाँ वाई लिख देगा। बस आपको देखना क्या है कि इसी का जस्ट उल्टा है कि नहीं, मानने का सबका अपना अपना तरीका होता है। यहाँ अगर पी लिख दिया तो यहाँ क्यू बराबर इतना लिख देगा। जैसे देखिए एक सवाल होगा इस तरह से, देखिए यहाँ यही सवाल है। देखिए यहाँ एक्स माना, यहाँ वाई माना, लेकिन यहाँ पे जो लिखा है इसी का जस्ट उल्टा यहाँ पे। तो ये व्युत्क्रम के लिए होता है, इसमें भी कम कर जाएगा। देखिए एक्स प्लस वाई पूछा ना, तो एक्स का मान ये और वाई का मान ये, तो दोनों को जोड़ना है, तो यहाँ भी कम करेगा आपका। तो देखिए अगर कभी इस दोनों को जोड़ना होगा, जैसे x प्लस 1/x, तो याद करना है 2 इंटू ए प्लस बी बटे ए माइनस बी होता है। अब ये दोनों को एक बार घटाने के लिए पूछेगा, x माइनस 1/x पूछेगा, ये दो चीज पूछता है। अब इसको लिखेगा तो 4 और √ए बी बटे में ए माइनस बी होता है। अब इसके बाद एक गुना पूछेगा, x इंटू 1/x पूछेगा, गुना मतलब ये दोनों को आपस में गुना करना है, तो ये दोनों आपस में गुना होगा ना। अब गुना होगा तो देखिए ऊपर और नीचे सेम है तो दोनों कट जाएगा, और नीचे ऊपर सेम है तो कट जाएगा, तो इसका मान हमेशा 1 होता है। ये चीज आपके पास आना चाहिए, रहना चाहिए। ये बेसिक थ्योरी है। कभी भी रूट के अंदर ये नियम जो लगता है, ये रूट वाला संख्या का, कभी कभी रूट यहाँ नहीं देगा तो रूट आपको लगा के फिर इस नियम का प्रयोग करना है, तो रूट वाला संख्या के लिए इसी स्ट्रक्चर में रहना चाहिए। अब इसमें क्या है कि जोड़ने के लिए अगर प्रयोग करना होगा 2 इंटू ए प्लस बी बटे ए माइनस बी कर लेना है। घटाने का बात आएगा तो 4 √ए बी ए माइनस बी होगा, और गुना का बात होगा तो हमेशा कितना होगा, 1 होगा। इसका प्रयोग कीजिएगा, सवाल बहुत जल्दी बन जाएगा। पिछले क्लास में भी हम लिखाए हैं आप लोग को, वर्गमूल घनमूल में सेम यही प्रश्न आया था, आपका घटा सरलीकरण में भी दे दिया है। ये बेसिक बात है, ये याद रहना चाहिए सबको। फाउंडेशन बैचर में बहुत बार लिखाते हैं और भाषार में भी लिखाते हैं। देखिए अब इस सवाल को हम बनाते हैं। अब इसको कैसे बनाएंगे, इससे कैसे रिलेटेड है। देखिए ए की जगह √5 + 1 है और √5 - 1 है, और इसी का देखिए जस्ट उल्टा ये। तो यहाँ सिर्फ नाम रखने से कोई दिक्कत नहीं, ए लिखा है यहाँ बी लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं, हम इसको एक्स और इसको 1/x ही कर देंगे, क्या दिक्कत। हमको जोड़ना घटाना है, जो नियम का प्रयोग करना है, और कुछ नहीं है इसमें। तो देखिए अब कहिए कि यहाँ तो देखिए रूट वाला के लिए होता है, दोनों जगह रूट, सब जगह रूट रहना चाहिए। कहिए यहाँ एक में रूट नहीं है, तो एक को अगर रूट में रखिएगा भी तो आप √1 ही बना के रख सकते हैं। लेकिन मान लीजिए कि एक की जगह 2 रहता तो 2 की जगह √4 बना के रखते,
ऐसे रखना चाहिए। यहाँ भी 2 कर देता तो यहाँ भी √4 लिखते, तब नियम का प्रयोग करते। तो ये नियम जो होता है रूट वाला संख्या के लिए होता है। अब इसको हम लोग हल करते हैं थोड़ा, कैसे इसको हल कर सकते हैं। देखिए देखिए अगर इसको हल करना होगा तो कैसे हम लोग करेंगे। जैसे देखिए ए का मान दिया हुआ है और बी का मान दिया है, इसको हम लोग हल करते हैं। इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से, देखिए ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर है, और नीचे देखिएगा तो दिया है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब इसमें क्या है, देखिए ई दोनों को देखिएगा, ई दोनों को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका एगो फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ई चीज आना चाहिए कि अलजेब्रा का फॉर्मूला है। तो क्या इस दोनों के बदला में इसको लिख सकते हैं ना, देखिए लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में 2ab हो जाएगा। अब बटे में देखिए, अब फिर ई बीच में बचा होगा ई चीज, तो इसको लिखिएगा माइनस कितना, अच्छा प्लस ए बी, नहीं ए बी, ठीक है। देखिए अब इसके बाद देखिएगा इस दोनों को देखिए तो इसी रूप में होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये दोनों के बदला में लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। अब देखिए ये बीच में है तो ये रहेगा माइनस ए बी। अब देखिए इन दोनों के बारे में पढ़े हैं पीछे, देखिए ए और बी है, दोनों को जोड़ना है, तो ए का मान इतना बी का मान इतना, तो ये दोनों को जोड़ने के लिए इसी फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे, इसका प्रयोग कर लेंगे, जल्दी बन जाएगा। देखिए अब जोड़ना है, हमको निकालना है ए प्लस बी। बताइए ए प्लस बी तो होता है 2 इंटू ए प्लस बी, तो 2 इंटू 5 प्लस 1 अब बटे 5 माइनस 1, इसको हल कीजिए, 5 1 कितना 6, 6 दूना 12, और इसको घटाइए 4, 4 तिया 12, 3 हो जाएगा। अब इसके बाद एक जरूरत आपको पड़ेगा ए इंटू बी का, तो ए इंटू बी का मान हमेशा क्या होगा, 1 होगा, 1 होगा। गुना कीजिएगा दोनों को, इस दोनों को आप गुना कीजिए, देखिएगा ई दोनों कट जाएगा, इधर से ई भी कट जाएगा गुना करने पे, तो गुना करने पे हमेशा वैल्यू कितना होगा, 1 होगा, हमेशा 1 होगा, तो इसका मान 1। अब यही चीज रख देना, ये चीज देखिए निकालनी है फॉर्मूला की मदद से। अब इसको यहाँ रख दीजिए, बन जाएगा, रखिए। देखिए इसका मान 3, 3 का स्क्वायर कितना 9, और 2 गुना 1 प्लस 1, 9 माइनस 2 गुना 1 माइनस 1, हल कर दीजिए। देखिए 9 1 10, 10 में 2 घटेगा कितना 8, और 9 और 3 घटेगा तो जाएगा, देखिए 2 1 3 और 3 घटेगा तो 6 हो जाएगा, कटाइए 3 और इसको कटाइए 4 हो जाएगा, तो 1 दशमलव भाग लगाइए, 3 3 3 हो जाएगा, यही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो ये बढ़िया सवाल था, इसको ध्यान में रखना है। इसमें देखिए ई फॉर्मूला का प्रयोग करवा लिया ए प्लस बी का, चलिए लिखिए इसको, अच्छा सवाल है, इसको याद रखिएगा, बिहार एसएससी के एग्जाम में हो सकता है पूछ दे, आर एस अग्रवाल का सवाल। जितना सवाल मिलता है एक एक सवाल को थोड़ा ज्यादा रिवीजन करते जाइए। अब देखिए वही सवाल सेम जो आपको थ्योरी बताए, जैसे बताइए x का मान कितना है, √5 प्लस √3 और √5 माइनस √3, और y का मान जस्ट इसी का उल्टा है, तो कभी भी एक दूसरे का उल्टा रहेगा, और दोनों को अगर जोड़ने का बात करेगा, x प्लस वाई का बात करेगा, बस वही फॉर्मूला का प्रयोग करना है, 2 इंटू ए प्लस बी बटे ए माइनस बी, ए की जगह यही 5 और बी की जगह 3 रखना है, तो 2 गुना 5 3 कितना 8, अब 5 में 3 घटेगा 2, कट गया कितना 8। देखिए बहुत एक स्टेप में सवाल बन जाएगा, ये तो लिखना ही नहीं है, बस इतना लिखिएगा सवाल बन जाएगा, इतना लिखिएगा सवाल बन जाएगा आपका। तो ये रूट वाला के लिए परमेयीकरण करने का रूल होता है, इसको याद रखना, इस टाइप का सवाल आपका बन जाएगा। चलिए बनाइए अगला सवाल बनाइए। हाँ इसको देखिए, बड़ा छोटा पहचानने के लिए एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है इस टाइप का सवाल। अब इसमें कैसे पहचानना चाहिए, तो इसका थोड़ा ट्रिक आपको पता होना चाहिए। जैसे देखिए सवाल 2 तरह से पूछेगा आपके एग्जाम में, एक पूछेगा √a प्लस √b के रूप में रहेगा प्रश्न, जैसे कि ये प्रश्न जो है आपका √a माइनस √b के रूप में, इस तरह से देखिए, और एक रहेगा √a प्लस √b के रूप में रहेगा, और कहेगा बड़ा छोटा पहचानिए, इस तरह का सवाल। ऐसे 4 को दे देगा और 4 को में से एक को कहेगा कि बताइए इसमें कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। तो थोड़ा इसको ध्यान से समझिए कैसे हम बना सकते हैं। जैसे अगर कभी बीच में माइनस रहेगा या तो बीच में प्लस रहेगा, देखिए माइनस में अगर रहेगा तो करना क्या है, सब जगह का अंतर देखिएगा। बताइए 19 और 17 का अंतर कितना 2, ये दोनों का अंतर, ये दोनों का अंतर, ये दोनों का अंतर 2, देखिए सब जगह सेम, ऐसा अक्सर पूछता है, इसी तरह से सेम देगा अंतर, और योग वाला देगा तो योग सेम देगा। तो देखिए अगर अंतर सब जगह सेम रहेगा, अंतर करके देखिएगा, अक्सर एग्जाम में रेलवे का सेट में भी बहुत बार देखे पूछते हुए यही सवाल सेम। देखिए अंतर अगर सब जगह सेम रहेगा तो आप इसको जोड़ जोड़ के देखिएगा, जैसे इसको जोड़ना है 19 और 17 को जोड़िएगा, 13 11 को जोड़िएगा, 7 और 5 को जोड़िएगा, 5 और 3 को जोड़िएगा। जोड़ने के बाद जिसका योगफल बड़ा होगा वो छोटा होगा, उल्टा होता है। जैसे देखिए फिर से बात को समझिए एक बार क्लियर। देखिए अगर कभी इस तरह का सवाल मिलेगा, रूट के अंदर रहेगा, बीच में अगर माइनस रहेगा तो सब जगह का अंतर देखिएगा,
अगर सब जगह का अंतर सेम रहा तो इसको जोड़ेंगे, और जोड़ने के बाद जिसका योगफल बड़ा होगा वो छोटा करनी होगा, और जिसका योगफल छोटा होगा वो बड़ा करनी होगा, उल्टा होता है। अच्छा, हमसे पूछा है क्या, बड़ा व्यंजक बताइए, तो बड़ा निकालना है तो जहां योग छोटा होगा वही बड़ा होगा, तो सबसे छोटा यहाँ मिलेगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, √5 माइनस √3। इस तरह से बनाना चाहिए। सब जगह का अंतर सेम रहेगा तो जोड़ के देखेंगे, जिसका योग बड़ा होगा वो छोटा होगा, और जिसका योग छोटा होगा वो बड़ा होगा। तो हमसे कहता है बड़ा व्यंजक बताइए, तो बड़ा व्यंजक होगा ये √5 माइनस √3। अब बात आता है कि अगर बीच में प्लस रहेगा तब, इसके लिए भी थोड़ा एक बार सुन लीजिए। जैसे कि अगर मान लीजिए सब जगह प्लस रहता तो प्लस रहेगा तो आप इसको जोड़ जोड़ के देखिएगा, और अक्सर पूछता है कि सब का योगफल बराबर होगा, यहाँ जोड़िएगा यहाँ जोड़िएगा यहाँ जोड़िएगा, सब जगह जोड़िएगा तो योग बराबर मिलेगा। अगर योग सब जगह बराबर होगा तब इन दोनों को गुना करना होता है, जैसे जोड़ जोड़ के देखे थे ना इसमें, लेकिन उस प्लस रहेगा तो गुना करना होगा, और जिसका गुणनफल बड़ा होगा वो बड़ा होगा, और जिसका गुणनफल छोटा होगा वो छोटा होगा। लिखिए, 2 स्टार देके लिखा देते हैं। लिखिए, एक पॉइंट जल्दी लिखना है तेजी में, डिस्कशन में लिखाया नहीं जाता है, लेकिन लिखिए। लिखिए, यदि प्रश्न √a माइनस √b के रूप में हो तथा तथा प्रत्येक का अंतर समान समान तो तो उसे जोड़ेंगे तो उसे जोड़ेंगे तो उसे जोड़ेंगे जिसका योगफल बड़ा होगा, जिसका योगफल बड़ा होगा जिसका योगफल बड़ा होगा वह छोटा करनी होगा, वह छोटा करनी होगा, और जिसका योगफल छोटा होगा वह बड़ा करनी होगा, वह बड़ा करनी होगा। देखो ये पॉइंट हुआ, दूसरा भी लगले लिख लीजिए, ठीक रहेगा। यही 2 सवाल अक्सर पूछता है, और योगफल अंतर सेम देगा, बीच में माइनस रहेगा, देखिए माइनस रहेगा तो अंतर करके देखेंगे, सबका अंतर सेम रहा तो जोड़ के देखेंगे, जिसका योग बड़ा वो छोटा, जिसका योग छोटा वो बड़ा, उल्टा होता है। ये वो लिखिए, और लिखिए, यदि प्रश्न √a प्लस √b के रूप में हो, यदि प्रश्न √a प्लस √b के रूप में हो, मतलब सब जगह यहाँ पे प्लस रहता के रूप में हो, तथा प्रत्येक का योगफल बराबर हो, प्रत्येक का योगफल बराबर हो तो उसे गुना करेंगे, जिसका गुणनफल बड़ा होगा, जिसका गुणनफल बड़ा होगा वह बड़ा करनी होगा, और जिसका गुणनफल छोटा होगा वह छोटा करनी होगा। थोड़ा इसको ठीक से याद कर लेना है, 2 कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, कोई भी सवाल पूछेगा बन जाएगा। लेकिन योग अंतर और योग सेम रहने में ये लागू होता है, समझे, इसको ध्यान में रख लीजिए। चलिए बनाइए इसको। अब देखिए ये सवाल ऐसे ये एग्जाम में कम पूछता है, आप लोग अक्सर पढ़े होंगे कि हर में 2 गो अगर रूट में रहता है उसका चिन्ह बदलकर ऊपर नीचे गुना करके परमयीकरण कर देते हैं, लेकिन इसमें हर में देखिएगा 3 टर्म है, 3 टर्म रहता है, थोड़ा सवाल भी टफ हो जाता है। 2 टर्म वाला में चिन्ह बदलकर गुना भाग कर दीजिएगा, सवाल तुरंत बन जाएगा, लेकिन 3 टर्म रहेगा तो थोड़ा दिमाग लगाना। देखिए 3 टर्म अगर कभी हर में 3 टर्म रहेगा, जैसे 2 टर्म रहता है तो उसका चिन्ह बदलकर ऊपर नीचे गुना करके परमयीकरण करके हल कर देते हैं, लेकिन 3 टर्म रहेगा तो देख करना क्या है कि बड़ा वैल्यू का चिन्ह बदलकर ऊपर नीचे गुना करना चाहिए, लेकिन इस सवाल में उतना भी करने का जरूरत नहीं। इसका ट्रिक समझिए, ट्रिक होता क्या है, देखिए करना क्या है कि अगर कभी हर में 3 टर्म रहेगा और 2 छोटा पद का, हर में अगर 3 गो पद रहेगा
हर में अगर 3 को पद रहेगा तो दो छोटा पद का अगर योग तीसरे पद के बराबर हो जाए, जैसे बताइए 3 दो कितना 5, देखिए बड़ा पद के बराबर हो गया। अच्छा इन दोनों को जोड़िए, 3 दो कितना 5, तीसरा पद के बराबर हो जाता है। दो पद का योग अगर तीसरे पद के बराबर हो जाए तो इसके लिए वो ट्रिक होता है। ट्रिक क्या होता है उसको समझ लीजिए, नहीं होगा तो यूट्यूब पे वीडियो डालेंगे, एक बार और देख लीजिएगा, लिखा तो नहीं पाएंगे उतना, नहीं टाइम बहुत हो जाएगा। देखिए अगर हर के दो दो देखिए हर में जो दो छोटा पद रहेगा उसको जोड़ने पे अगर तीसरे पद के बराबर हो जाएगा तो करना क्या है कि बड़ा वाला जो वैल्यू इसमें रहेगा उसका चिन्ह बदलकर ऊपर लिख देना है। जैसे देखिए बड़ा वाला वैल्यू कौन है √5, इसका चिन्ह बदलकर सिर्फ ऊपर लिख दीजिए, ऐसे लिख दीजिए √2 प्लस √3 माइनस रूट माइनस है तो प्लस √5 हो जाएगा। बस एक काम हुआ। दूसरा काम देखिए नीचे क्या करना है, 2 गुना और दो छोटा वैल्यू का गुणनफल, ये दोनों को सिर्फ गुना कर देना है। बताइए √2 और √3 का गुणनफल कितना √6, ये परमयीकरण हो गया। नहीं तो स्टेप बहुत बढ़ता है अगर इसको बेसिक से बनाइएगा तो, इससे आप तुरंत बना दीजिएगा। अब इतना कर दिए इसमें, और देखिए चिन्ह के साथ गुना करते हैं, जैसे चिन्ह रहेगा तो चिन्ह के साथ, प्लस है तो प्लस, लेकिन यहाँ माइनस है तो माइनस के साथ गुना करेंगे। अच्छा इसको देख लीजिए, देखिए बीच में प्लस तो प्लस, बताइए दो छोटा पद का योग तीसरे पद के बराबर है या नहीं, बराबर है, तो बड़ा वैल्यू का चिन्ह बदलकर ऊपर लिख दीजिए √2 माइनस √3 और प्लस √5 कर दीजिए। और नीचे में 2 गुना दो छोटा वैल्यू का गुणनफल, 2 गुना दो छोटा वैल्यू का गुणनफल √3 और कितना आ जाएगा √6, √2 और √3 का गुणनफल √6, लेकिन चिन्ह के साथ ही माइनस रह जाएगा। ये बात ध्यान रखना है, चिन्ह के साथ गुना करना है, तो इसको गुना कर दिए। अब नीचे का एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम कितना 2√6 हो जाएगा, ऊपर हो गया √2 प्लस √3 प्लस √5, देखिए ये माइनस रहेगा, यहाँ नीचे रहता है तो यहाँ पे माइनस आ जाता है। अब ये माइनस इसमें गुना होगा तो √2 प्लस √3 माइनस √5 हो जाएगा, सबका चिन्ह चेंज हो जाएगा, सबका चिन्ह चेंज हो जाएगा, यहाँ माइनस रहेगा। अब इसमें जो है उसको कटाइए, देखिए ये माइनस प्लस में कट जाएगा, ये प्लस माइनस में कट जाएगा। अच्छा इसको जोड़िए तो कितना 2√3 और नीचे हो जाएगा 2√6 हो जाएगा, ये दोनों कट गया, ये √2 बार में कट जाएगा तो हो गया 1/√2, यही आपका आंसर हो जाएगा। अच्छा ठीक है, बाद में चलिए लिखिए, कुछ देर में बोलिए ना। तो देखिए 1/√2 इसका आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन सी इसका आंसर दीजिएगा। लीजिए दे दीजिए। देखिए इस सवाल में थोड़ा ध्यान रखना है, अगर हर के दो पद का योग तीसरे पद के बराबर हो जाए तो बड़ा वैल्यू का चिन्ह बदलकर ऊपर लिखिए और नीचे 2 गुना दो छोटा वैल्यू का गुणनफल। अब उसी तरह से इसका साइन के साथ गुना करना है। अब ये बात को इतना बार बनाइए कि याद हो जाए, यही काम करना भी होता है, यही जो सेट मिलता है रोज बनाते जाइए। देखिएगा एक का टेक्नीशियन में हुआ है तो यही बुक हम पढ़ाते थे, पहले ग्रुप में मैसेज किए थे ना, तो यही बुक पढ़ा है, कहाँ कोई दूसरा बुक नहीं, तो कभी आएगा आएगा ही तो वो बताएगा आपको कि कैसे पढ़े थे। तो कोई ऐसा नहीं, इसको आप बना लीजिए, कम से कम इतना बनाइएगा तो बेसिक आपका अच्छा हो जाएगा। सब सवाल इग्नोर नहीं करना चाहिए, मेहनत करते जाइए, थोड़ा वक्त लगता है सक्सेस होने में, लेकिन थोड़ा टाइम दीजिएगा तो सक्सेस भी होना है, लगा हुआ रह जाना। खुद हम आधा 1 घंटा तक बात किया है कि कैसे क्या दिक्कत होता था, क्या हम लोग पूछते हैं ना, तो अब उतना लोग के सामने हम लोग नहीं रख पाते हैं, नहीं रखते हैं। वो खुद कहता था शुरुआत में हमको भी कम समझ में आता था, लेकिन फिर भी लगे हुए रह गए, 1 आध साल पढ़ा 1.5 साल पढ़ा, बेसिक अच्छा हो गया, प्रैक्टिस सेटर करते रहा, हो गया, फिर फाउंडेशन पढ़ लिया तो फिर नहीं आता था। तो कोई ही नहीं, ये सब एग्जाम में पूछेगा, अब बना दीजिए, बस वही वैल्यू है। हम अपने घर में थोड़ी क्वेश्चन बनाए कि आप कार्य अग्रवाल बुक का सेम सवाल दिए, कोई परिवर्तन नहीं किए। देखिए अब इसको हल करना है, देखिए इसका थोड़ा थ्योरी समझिए। जैसे कि इसको देखिएगा 5 6 7 8 इसी तरह 10 तक, इसको कहते हैं लगातार प्राकृतिक संख्या, वो भी बीच से। प्राकृतिक संख्या शुरू होता है 1 से, लेकिन 1 से शुरू नहीं है, ये 5 से शुरू है, तो थोड़ा छोड़ के है तो इसको कहेंगे बीच वाला प्राकृतिक संख्या। और बीच वाला प्राकृतिक संख्या, इसमें एपीजीपी बहुत लोग लगाने लगता है, एपीजीपी नहीं लगाना। देखिए अगर बीच वाला प्राकृतिक संख्या को जोड़ना होगा तो करना क्या है कि ये दोनों को जोड़कर लिख दीजिएगा, 19 और 15 का योग कितना, ये दोनों को जोड़िए 24, और फिर दोनों को घटाइए 14, और 14 में एक जोड़ देना है, अंतर अंतर देखिए होता क्या है, बीच वाला प्राकृतिक संख्या का योग होता है कि ई दोनों का योगफल, योग, अब गुना में दोनों का अंतर प्लस 1/2 होता है। ये दोनों का अंतर करेंगे, एक अपने मन से जोड़ देंगे, 19 और 5 का अंतर कितना 14, और 14 में एक अपने मन से जोड़िए 15, तो 15 लिख दीजिए, अब बटे में 2, बस इतना हल कर दीजिए, बन जाएगा सवाल कितना 180। योगफल गुना अंतर प्लस 1/2, योगफल गुना अंतर इस तरह से होता है, योगफल गुना अंतर प्लस 1/2,
इसी का प्रयोग हमेशा कीजिएगा। बीच से अगर कभी भी लगातार प्राकृतिक संख्या मिले, ट्रिक होता है जल्दी बनेगा, एपीजीपी के चक्कर में पड़िएगा बहुत टाइम लग जाएगा। एपी से भी बनता है लेकिन एपी से ही निकलना होगा ट्रिक। बीच से कभी भी प्राकृतिक संख्या देगा, इसका प्रयोग कर लीजिए, सवाल तुरंत बन जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा 180। देखिए अब इसको हल कीजिए, तो आसान सवाल है। इस सिंपल जोड़ है, देखिए √2 गुना √2 तो 2 ना, और 2 और 1 3 अब बटे √2 और इसी का स्क्वायर कर दीजिए, 9 बटे कितना 2, तो 4.5 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसमें तो कुछ है नहीं ज्यादा बात। कम से कम ये सब सवाल भी यहाँ आके बनाइएगा, थोड़ा बढ़ेगा, प्रैक्टिस बढ़ेगा, समय से आके प्रैक्टिस करना चाहिए। सेट एकदम 6:30 बजे आ जाना चाहिए, बनाइए सवाल को, खुद से बनाइएगा तभी समझ में ज्यादा आएगा चीज। अब देखिए इसको हल करना है तो ऐसे रेशियो के कंसेप्ट पर इधर कुछ सवाल है। जैसे देखिए अगर कभी इस तरह से बटे में मिलेगा और बराबर मिलेगा, जैसे जेड बराबर दे देगा कुछ थी, तो अगर कभी इस तरह से मिले तो जिसके नीचे जो वैल्यू रहेगा उसका वैल्यू वही हो जाता है, रेशियो वही हो जाता है। जैसे एक्स के नीचे 5 है तो एक्स का रेशियो 5 हो जाएगा, और वाई के नीचे 8 है तो वाई का रेशियो 8 हो जाएगा। इसको ज्यादा इधर उधर कीजिएगा टाइम लग जाएगा, बस जो नीचे रहेगा बस वही उसका रेशियो हो जाएगा, बस वही वैल्यू उसमें रख देना। बताइए एक्स की जगह कितना 5 पहले से, अब वाई की जगह 8 प्लस 8 तो हो जाएगा 10 बटे कितना 16, 5 बटे 8। इसमें इसमें ठीक है, बताइए क्या है ऑप्शन ए। हाँ 7 बटे 8 इसमें, 3 बटे 5 इसमें, 5 बटे 8 इसमें, 8 बटे 5, तो ऑप्शन कौन हो जाएगा सी, सी आंसर हो जाएगा 5 बटे 8। ये सब सवाल कोई हार्ड नहीं है, ऐसा नहीं कि एग्जाम में नहीं पूछता है। 25 सवाल पूछेगा तो 10 गो इसलिए रहता है, 15 गो इसलिए रहता है, 5 गो मॉडरेट रहता है और 5 गो हार्ड रहेगा, बस उसी आधार पे काम करना है। अब ये सब सवाल छूट गया तो फिर दिक्कत। हाँ देखिए ये सवाल बढ़िया है। अब इसमें ए बी का मान निकालना है। देखिए इसको बनाने का सबसे अच्छा तरीका, कुछ अगर नहीं दिखे तो देखिए ए और बी का मान निकालना है तो सीधा ऑप्शन को वहां रख दीजिए, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, ऑप्शन से बना लीजिए बहुत अच्छा है। तो ये अगर ऑप्शन से नहीं बनाना होगा तो कैसे, तो इसको समीकरण द्वारा बनाना होता है, बेस और बराबर करके बनाना होगा तो थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा, उससे हम बताएंगे भी नहीं, फाउंडेशन रहता तो तीन तरीका से बता देते। तो एक तो हो गया ऑप्शन से, एक होगा बेसिक से, एक होता है हीट एंड ट्रायल मेथड। मतलब देखिए और सोच कर उसमें वैल्यू रख दीजिए, सवाल बनना चाहिए। कैसे बनेगा, देखिए जैसे कि हमको निकालना है ए और बी का वैल्यू, आप सोचिए कि इसमें जो बेस में बड़ा रहेगा या इस पे भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप सोचिए कि 3 पे कितना वैल्यू रख दे, कितना पावर रख दे कि 17 के नजदीक पहुंचे लेकिन छोटा, 3 का स्क्वायर 2 पावर रख सकते हैं, बी की जगह 2 रख सकते हैं, 3 रखिएगा 27, 17 से पार हो जाएगा तो नहीं रख सकते। यानी बी का मान रख दीजिए आप, ज्यादा ज्यादा 2 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 2 से ज्यादा रखिएगा तो इसका योग कभी 17 होगा नहीं होगा, तो 2 रख सकते हैं। अच्छा 2 अगर बी का मान रख दिए तो ए का मान कितना होगा, तो ये चीज सोच लेना है। देखिए 9 हो जाएगा, और 9 अगर इसमें घटा दीजिएगा तो 8, तो 3 हो जाएगा, नहीं होगा। अच्छा रख देते हैं, देखिए 2 के पावर ए और प्लस में 3 का स्क्वायर अब बराबर 17, तो ए स्क्वायर देखते हैं 2a प्लस 3 का स्क्वायर 9, 9 उधर घट जाएगा कितना 8, तो बराबर कर देते हैं 8। देखिए 8 को लिख सकते हैं 2 के पावर 3, तो a का मान कितना 3, तो a का मान 3 और b का मान कितना 2। अब यही वैल्यू आप इसमें रख के देखिए वो पूर्णा चाहिए, जैसे 2 रख दीजिएगा तो 2 1 3, 3 का स्क्वायर कितना 9 27, 3 का क्यूब हो जाएगा ना, तो 3 का क्यूब 27, इसको रख दीजिए 3 2 5, 2 के पावर 5 का मान कितना 32 और माइनस में 27, तो कितना पुरता है 5, देखिए पुर जाता है। तो यही आपका आंसर दोनों होगा, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी, ए का मान 3 और बी का मान कितना हो जाएगा 2। इसको कहते हैं अपना इतना लिखना भी नहीं है एग्जाम में, अरे सोचेंगे वहां पे क्या रखे कि दोनों बराबर पुर जाए, जो यहाँ रखे बस वही चीज वहां रखेंगे, हमको लिखना पड़ता है, हमको समझाना ना होता है, एग्जाम में लिखने का जरूरत नहीं होता है। एक होगा कि ऑप्शन ए रख रख के चेक करेंगे, दूसरा होगा, तीसरा होगा कि बेसिक से बना लेंगे, बेसिक से बनाना नहीं है। बनाइए अगला सवाल। अब देखिए यहाँ भी आपका रेशियो मेथड से ही बन जाएगा, जैसे x का मान रखना है कितना 3 और y का मान 2, ऐसा सवाल ही बहुत एग्जाम में पूछा है। अब प्रीवियस उल्टा के देखिए, चलिए यहाँ रखते हैं, बताइए x की जगह कितना 3 का स्क्वायर और 9 दूना 18 प्लस अब y की जगह 2, 2 का स्क्वायर 4 तिया 12। अच्छा नीचे देखिए 3, अच्छा x की जगह कितना 3, 3 का स्क्वायर 9 तिया 27 माइनस, अच्छा y की जगह 2 का स्क्वायर और 4 दूना 8, 8 घट जाएगा, डायरेक्ट घटा के ही लिखते हैं, ये लिखने का हमको जरूरत भी नहीं था। अच्छा घटा जोड़िए दोनों को 30 हो जाएगा, इसको घटाइए 19, तो ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा 30 बटे 19।
30/19। देखिए इसमें मान लीजिए कि 15 क्वेश्चन मिला, 15 में अगर मान लीजिए 2-3 को कंसेप्ट अगर सीख लिए तो आपके अंदर प्लस पॉइंट रखा। मान लीजिए बहुत सवाल बना लिए, बहुत सवाल नहीं भी बना, 1-2 पॉइंट अगर सीख लिए ना, वही चीज एक दिन जुटते जुटते आपका बहुत चीज सिखा देगा। तो हर चीज को, हर सेट को सही से पढ़ते जाइए, लगातार पढ़ते रहिएगा, बहुत चीज क्लियर कर देंगे। थोड़ा होता क्या है, फाउंडेशन बैच नहीं है, इसमें टाइम लिमिट होता है, समय के अंदर खत्म करना होता है, तो बेसिक लिखा नहीं पाते। समझा देंगे लेकिन लिखा नहीं पाएंगे, लेकिन जहां तक होगा लिखा भी देंगे आपको। देखिए इसमें क्या है, इसका वैल्यू आपको निकालना है आपको। देखिए अच्छा यहाँ पे लिख देते, देखिए AC बटे में BD का मान चाहिए। अच्छा A की जगह कितना रखिएगा, 5। अच्छा C की जगह 2A। देखिए 2A, A की जगह फिर कितना रख देना, 5, तो सीधा 5 रख देते हैं। 2A रखते हैं, 2A की जगह 5 रख दिए यहाँ पे। अच्छा B की जगह कितना, 7, तो यहाँ रख दीजिए 7। अच्छा D की जगह कितना, 3B, 3B की जगह फिर कितना, 7 रख दीजिए। हल कीजिए, बन गया सवाल। अच्छा ये कटेगा नहीं, तो 50/147, यही उत्तर हो जाए, 50/147। 50/147। बनाइए अगला सवाल बनाइए। देखिए इसमें भी तो सिर्फ वैल्यू रखना है, कभी भी इस तरह का सवाल मिलेगा डायरेक्ट वैल्यू पुट कीजिए। देखिए A की जगह 4 रखना है, B की जगह 3 रखना है, वहां रखिए। देखिए 6 चौके कितना, 24, 4 तिया 12, और 6 चौके 24 और माइनस 5 तिया 15। अच्छा जोड़िए इसको, 36, इसको घटाइए, 9 चौके 36, 4 बार में कट जाएगा, यही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए बनाइए अगला सवाल। इसमें भी सिर्फ वैल्यू रखना है। देखिए x की जगह रखना है 4 और y की जगह रखना है 5, बस वहां रख दीजिए। देखिए 4/7 पहले से, इसको हल करके ही रखेंगे, नहीं तो ज्यादा स्टेप बढ़ेगा। देखिए y की जगह 5, 5 दूना और 10 में 4 घटाइए, 6 रख दीजिए। अच्छा y की जगह 5, 5 दूना 10, 10 4 14, 14 नीचे रखिए। अब इसका एलसीएम, इसको कटा भी सकते हैं, 3 बटे कितना 7, एलसीएम कितना 7, 4 3 कितना 7, दोनों कट के एक उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए बनाइए इसको। देखिए ये भी सवाल वही है, सिर्फ करना क्या है, कि दो को देखिए क्रॉस इस तरह से गुना होता है, तो गुना करके ऊपर भेज देना है, मतलब इसको x/y बराबर 12/7 कर देना। अब ये करना नहीं है, सीधा सोच लेना है x का मान 12, y का मान 7 रखेंगे, उत्तर निकालेंगे, लिखना जरूरी नहीं होता है एग्जाम। अब इसके बाद यहाँ पे रखिए, बताइए x की जगह कितना 12 और y की जगह 7, तो 12 में 7 घटेगा 5। अच्छा 12 और 7 19, अब प्लस में 14/19। देखिए नीचे कभी कहीं, देखिए कभी कभी बड़ा सवाल इसी तरह से मिलेगा और नीचे सेम वैल्यू रहेगा, नीचे अगर सेम वैल्यू रहे तो जो नीचे रहे उसको लिख दीजिए। अब बीच में प्लस रहेगा तो प्लस करना है, माइनस रहेगा तो माइनस करना है, अगर बड़ा भी मिलेगा तो सीधा जोड़ते घटाते हुए लिख देना। बताइए 14 और 5 कितना है 19, तो इसको कटा दीजिए कितना, एक उत्तर हो जाएगा, एक इसका आंसर हो जाएगा। बनाइए अगला सवाल। अब इसको भी वैल्यू रखना है। देखिए जो वैल्यू रहता है उसको रखते हैं। देखिए इसमें अगर रखिएगा, जैसे ए की जगह कितना 4, बी की जगह 5, बी की जगह 15 और सी की जगह 16, ये रख दीजिएगा तो गलत हो जाएगा, नहीं होगा। देखिए इसमें दिक्कत क्या है कि जैसे बी को देखिए, बी यहाँ भी है, अब बी यहाँ भी है, अगर ये डायरेक्ट वैल्यू रख दीजिए, एक की जगह 4 रख दिए, बी की जगह 5 रख दिए, जैसे सी ए रखना है तो सी की जगह 16 और ए की जगह 4, तो गलत हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सोचना है, ऐसा एग्जाम में पूछा है, आप प्रीवियस उल्टा के देख सकते हैं, सेम यही क्वेश्चन, कोई अंतर नहीं करेगा। देखिए इसमें क्या चीज दिक्कत है, देखिए बी यहाँ भी है, अब बी यहाँ भी है। अच्छा यहाँ पे बी का वैल्यू कितना बताता है, और यहाँ 15। अच्छा बताइए जब दोनों बी ही है तो एक जगह 5 बताता है और एक जगह 15 बताता है। जब दोनों बी ही है तो दोनों अगर बी है सेम चीज है तो दोनों जगह सेम ही चीज न रहेगा। मान लीजिए कोई आदमी है, अगर उसका नाम राम यहाँ पे है तो बाहर जाएगा तो श्याम हो जाएगा, नहीं राम ही रहेगा।
तो सेम चीज ही रहना चाहिए। अगर यहाँ पे 5 है तो वहां भी 5, या तो वहां 15 तो यहाँ भी 15 रहना चाहिए। तो इसको थोड़ा बैलेंस करना होता है, बैलेंसिंग वाला कंसेप्ट लगेगा। देखिए यहाँ बी का मान कितना है 5, 15, यहाँ बी का मान 5, या तो बी को 5 बना लीजिए और या दोनों जगह 15 बना लीजिए, दोनों जगह या 5 या 15, तो 15 बनाना आसान। 15 बनाने के लिए क्या करना होगा, नीचे 3 से गुना करना होगा और ऊपर भी 3 से गुना करना होगा, सिर्फ गुना कर दीजिएगा बन जाएगा। अब बताइए ये पूरा होगा ए का मान, ये पूरा होगा बी का मान। अब रख सकते हैं आप वहां ए और बी का मान। अब रखिएगा तो सी का मान कितना 16, 16 का स्क्वायर 256, ए की जगह कितना 12 रखेंगे, 12 12, अब 12 दिया 4 दिया 12, 12 का स्क्वायर 144, 144 हो जाएगा। और नीचे देखिए 256 अब प्लस में 144, एक की जगह 12 ना। अच्छा इसको घटाइए 112 और नीचे घटाइए जोड़िए 400, अब ये दोनों कटेगा, इस 16 सती 72 से और 16 से 25 वर्ग नहीं। अब इसको लिखिए 7 बटे कितना 25, यही उत्तर हो जाएगा 7 बटे 25। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना है कि बैलेंस करना पड़ेगा आपको। बी का मान यहाँ 15, तो 15 15 दोनों जगह रहना चाहिए। 5 बनाइएगा तो उसको 5 से भाग, तो इसको भी नीचे भी 5 से भाग, तो वो थोड़ा जटिल हो जाएगा। तो 15 बना दिए दोनों को। और सवाल इसमें देना चाहिए, नहीं 5 गो हो ही जाता। अरे थोड़ा सोचते हैं कि नहीं कुछ बेसिक बताना भी है। अब मान लीजिए डिस्कशन इस तरह से करवा दिए, थोड़ा बहुत बेसिक का चर्चा भी किए, लिखा भी दिए। अब कभी हो जाता है लेट हो गया तो फिर प्रेशर में आ जाते हैं कि टाइम के साथ खत्म करना है, इसीलिए इसको थोड़ा कम, नहीं तो आगे CND मेथड को बताते, इसीलिए रख लिए थे उसको। नहीं जी अच्छा ठीक। देखिए इसको बनाइए, देखिए GD के एग्जाम में भी बहुत बार पूछा है, रेलवे भी बहुत बार पूछा है, SSC भी पूछा है, सेम यही सवाल, कोई बदलाव नहीं करता है, सेम ऐसा ही पैटर्न का पूछता है। तो एक क्वेश्चन पीछे आया था कि कभी भी बीच में बराबर रहेगा और उसके नीचे कोई संख्या रहेगा तो उसका रेशियो, जैसे ए का रेशियो होगा 3, वही नीचे वाला ही हो जाता है रेशियो। देखिए बी की जगह होगा 4 और सी की जगह होगा 7, ये रेशियो होता है। जैसे ए का रेशियो 3, बी का रेशियो 4 और सी का रेशियो आप 7 कर सकते हैं। अब यही रेशियो उसमें रख देना है, बस सवाल बन जाएगा। रखिए ए की जगह कितना 3, बी की जगह 4 और प्लस में 7 बटे में कितना 7, तो हो जाएगा 14 बटे 7, कटा दीजिए कितना 2, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। चलिए खत्म हो गया ना, अब इसमें है नहीं। देखिए कम से कम एक सेट, जैसे कि कोई रेलवे का तैयारी करते हैं, रेलवे के लिए या कोई भी चीज का, तो देखिए जैसे बिहार SSC हो गया, बिहार SSC में 2 चीज पे पकड़ होना बहुत जरूरी है, एक मैथ पे एक रीजनिंग पे और एक साइंस भी लेके चलिए आप। साइंस 25 को पूछेगा ना, तो साइंस पे ये 3 गो पे ज्यादा ज्यादा फोकस दीजिए, ज्यादा समय दीजिए। और रेलवे का अगर तैयारी करते हैं तो रेलवे के लिए भी यही 3 गो मैंने रखता है, जिसका कंपटीशन में 3 सब्जेक्ट पे सही पकड़ हो गया, एक मैथ पे, रीजनिंग पे और साइंस पे। साइंस का बात करते हैं, साइंस का बात करते हैं, मैथ रीजनिंग साइंस, जिसका पकड़ हो जाएगा उसका रिजल्ट कंफर्म हो जाएगा, उसका रिजल्ट होगा और अच्छा जगह, अच्छा सब जगह हो जाएगा रिजल्ट आपका। टेक्नीशियन में ही हुआ, तो टेक्नीशियन का जॉब खराब नहीं होता है, ग्रेड 3 साइंस पे जिसका पकड़ है ना कंपटीशन में उसको दिक्कत नहीं होगा साइंस पे। लेकिन बहुत लोग करता है क्या, दिन रात आर्ट्स पढ़ते रहता है, हिस्ट्री ईयर पढ़ेगा, पॉलिटी पढ़ेगा, अरे वो कितना पढ़िएगा ना आप, अगर दिन भर उसी को पढ़िएगा, कोई 2 घंटा पढ़ देगा तो आपके लगभग नंबर ला देगा। जहां दिक्कत होता है उसको सही कीजिए ना, देखिएगा रिजल्ट हो जाएगा। लेकिन उल्टा होता है, वो दिमाग सबका बात करते हैं, विद्यार्थी लाइफ में ये होता है, जो आसान लगता है बस उसी को पढ़ने का ज्यादा मन करेगा। थोड़ा मैथ पे ज्यादा पकड़ बनाइए, रीजनिंग पकड़ अपने आप हो जाएगा। आज एगो साइंस, मैथ साइंस खूब पढ़ना है, जिसका देखिएगा 10th तक में या इंटर तक में मैथ और साइंस अच्छा होगा उसका रिजल्ट होता है, एकदम कंफर्म होता है, बहुते लोग जॉब लिया है। तो चलिए इसी को बनाइए एक बार 2 बार, इसी तरह 20-20 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन करके अगर खत्म होगा, इसी को बार बार बनाते रहिएगा, रिपीट हुआ, बैठे 2 बात सुने समझे, वही बात रूम पे भी एक बार कर लेना, एक बार जाइएगा, एक बार 15 क्वेश्चन को बना लीजिए, देखिएगा आपको आपका तैयारी भी अच्छा हो जाएगा। फिर क्वेश्चन देख देख कर आप बताने लगेगा कि इसका उत्तर क्या होगा। तो सवाल बनाने के लिए जैसे यही सवाल है, हार्ड नहीं, लेकिन जो जल्दी बना दे, इतना लिखेगा भी नहीं उत्तर कर देगा तो हो जाएगा, बनाएगा भी नहीं उत्तर दे देगा। बहुत लोग याद कर लेता है कि नीचे 3 4 7 रहेगा तो इसका उत्तर 2 होगा, मार के निकल जाएगा। टाइम बचाना ज्यादा वैल्यू होता है एग्जाम, टाइम मैनेज नहीं कर पाता है बहुत लोग, इसके लिए प्रैक्टिस सेट ही जरूरी होता है, जितना कर सकते हैं प्रैक्टिस सेट। चलिए ठीक है, रहने दीजिए, कल इससे आगे का चीज बताएंगे।